हाँ जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 17 विनिंग फ्रीडम। उसमें से आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 116 के ऊपर पार्टीशन ऑफ बंगाल। द पार्टीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वरीड बाय द राइजिंग टाइड ऑफ द नेशनलिज्म। द ब्रिटिश फेल्ट threatened by very thought of Indians getting united, so they decided to divide and rule. The victory of India, Lord Curzon decided to divide or a partition of Bengal in 1905. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे वो हमारे नेशनलिज्म को डाइड करना चाहती थी। वो इंडिया के लोगों को अनयूनाइटेड करना चाहती थी बिल्कुल, ताकि वो पार्टीशन के अंदर डिवाइड हो जाएं। लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो बंगाल को डिवाइड कर देंगे 1905 के अंदर, उससे एक पार्टीशन जो है वो कर देंगे। एट दैट टाइम बंगाल वाज द सेंटर ऑफ द नेशनलिज्म। तो उस टाइम पे क्या था, जो बंगाल था एक नेशनलिज्म का सेंटर था, बिकॉज ऑन दैट टाइम बंगाल वाज अ रिच कंट्री, rich state. It was also an important center of business, industries and education। और इसीलिए साथ ही साथ में एक अच्छी सिटी होने के बाद में वहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस जो था या फिर इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों के अंदर बहुत ही आगे था। Thus to suppress nationalism and weaken to the economy, the British partitioned Bengal through the British partitioned Bengal in the name of the administrative convenience, but their main motive was to divide to Hindu and Muslim unity and to divert the attention of the people from the nationalism। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इस यूनिटी को तोड़ना चाहती थी। बंगाल केंद्रीय मतलब उनका जो ये सबसे पहला जो मेन मोटिव यही हुआ कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को डिवाइड करते, उनके पार्टीशन को जो है मतलब तोड़ दें। नेशनलिज्म जो होता है देशभक्ति का जो सभी के अंदर भावना होती है, उस फीलिंग को वो ख़त्म कर दें। द पार्टीशन वॉज मेंट टू डिल्यूट द नेशन unity, but it worked the other way around the government। Vande Mataram, a song composed by the Bankim Chandra Chattopadhyay, was translated into English। It helped spread the feeling of the nationalism। तो इस पार्टीशन का यही था कि ये जो है यूनिटी को ख़त्म कर दे, बट ये वर्क नहीं कर पाई। एंड वंदे मातरम जो था उस टाइम पे एक सॉन्ग जो नेशनलिज्म को देखते हुए, देशभक्ति की भावना को देखते हुए बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय जी ने इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया उस टाइम में, ताकि हर तरीके के लोगों के अंदर ये स्प्रेड हो सके और नेशनलिज्म की जो फीलिंग है सबके अंदर स्प्रेड हो पाए। नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट यानी कि अपनी चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करना है, प्रोडक्ट इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट इंडिया में ही यूज़ करने। इंडियंस स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल अलॉन्ग विद द औरोबिंदो घोष एंड अदर पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इंडिया बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रांगली अपोजिट पार्टीशन की बंगाल के लिए, ताकि उसको अलग ना किया जाए। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी औरोबिंदो घोष के साथ में मिलकर पॉलिटिकल लीडर को अगेंस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यानी कि विद्रोह कर रहे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ। The chief motive of the British was to earn profit by the turning India into a market for industrial product. Indians leader asked the people to boycott foreign clothes and products. By doing this, they attacked the British economic interests. They asked the Indians to use products made in India. So the Swadeshi movement aimed to sensitive people towards using the goods and service. Huge bonfires of the British good were made. Women and students participated in this movement. The Swadeshi movement started in Bengal and soon spread to other part of India। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर यही हुआ कि ब्रिटिश क्या करना चाहते थे, हमारे इंडिया से प्रॉफिट जितना हो सके उतना प्रॉफिट वो लेना चाहते थे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छा वो व्यापार जो था उनका स्थापित हो चुका था, अच्छा व्यापार करते थे, अच्छा प्रॉफिट जो थे इंडिया से वो कमाते थे, इंडिया के प्रोडक्ट्स को बेच के, और इंडिया के अंदर अपने बाहर के जो लाए हुए जो उनका जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको वो इंडिया के अंदर उनका ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, ताकि
इंडियन जो हैं अपना खुद का कोई प्रोडक्ट यूज़ ना करें, बाहर के उनको मतलब कि जो ब्रिटिश के खुद के उनके जो प्रोडक्ट हुआ करते थे बाहर कंट्री से जो आते थे उनको वो यूज़ करें। इसी चीज़ को बंद करने के लिए लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट चलाई, ताकि हमारी खुद की जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से हम अपने इंडिया का जो प्रोडक्ट है वही यूज़ करें। इस मूवमेंट के अंदर सभी ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक औरतों और बच्चों ने भी इसके अंदर अच्छा पार्टिसिपेट किया, पूरे इंडिया के अंदर इसको स्प्रेड कर दिया। यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल, देयर वर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। द ब्रिटिश government tried to suppress the movement. However, the government was forced to reunite Bengal in 1911. It was seen as the setback and the embarrassment for government. The capital of India was the shift from the Calcutta to Delhi. तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट की गई बंगाल की पार्टीशन के खिलाफ, ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसको इस मूवमेंट को बंद कर दे। पार्टीशन करने की मूवमेंट को गवर्नमेंट वो करना चाहते थे, ताकि ये रीयूनिट करना चाहते थे 1911 के अंदर। और ये सभी सेटअप करना और एम्बैरेसमेंट हुआ गवर्नमेंट के लिए। तो जो कैपिटल थी इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड, तो इसीलिए जो इंडिया की जो कैपिटल थी कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट की गई उस टाइम पे, क्योंकि जो उस टाइम पे वो पार्टीशन थी इसके लिए बहुत से नुकसान हो सकते थे, इसीलिए जो कलकत्ता था उस टाइम में फिर दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दी गई, जो कैपिटल थी हमारी इंडिया की। सबसे पहले इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडिया का पार्टिसिपेशन होना पहली वॉर के अंदर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914 के अंदर ये जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था। थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ इंडियन सोल्जर्स fought and died for the British Army in war. The people hoped that after the war the British would free India and at least they granted to right self-governments. However, by the end of the war, it became clear that British had no intention of leaving India. In fact, the British became more ruthless and they imposed new taxes and आउट न्यू लॉस। तो इस वॉर के हिसाब से ये था कि बहुत से लोग इंडियन सोल्जर्स थे, लड़े, उनकी डेथ हो गई, डाई हो गए, मर गए इस वॉर के अंदर, इस युद्ध के अंदर। पर सभी को एक होप था कि इस होप के बाद में शायद ब्रिटिश जो है वो इंडिया को आज़ाद कर दें और या फिर उनको उनके हक भी दे दें जो इंडिया के लोगों के बनते थे, जो उनको नहीं मिल रहे थे, उनके खुद का हक उनको मिल जाए बोलने का, चलने का या फिर कुछ भी करने का। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस वॉर के बाद में उनके अंदर ज़्यादा विद्रोह आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, इसलिए उन्होंने ज़्यादा टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए लोगों के ऊपर और ज़्यादा ही नए गलत कानून जो हैं, बेढंगे कानून जो हैं बनाने शुरू कर दिए लोगों के ऊपर। द रोलेट एक्ट The Rowlatt Act was passed in 1919. This act was termed as the Black Act, as it authorized the government to arrest without trial anyone suspicious of working against the government. All of the top leaders were arrested on ground of the causing public unrest. Mahatma Gandhi, who had returned to India from South Africa in 1915, asked people to oppose the unjust British laws. A peaceful protest were held all over the country. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, ये जो लॉ था 1919 के अंदर पास हुआ, इस लॉ के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ बनाया कि हर उस इंसान को अरेस्ट कर लिया जाए जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बातें करता है या फिर अगेंस्ट जाता है, उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाए। इसीलिए वो ऐसे सभी लीडर जो थे सभी को अरेस्ट किया गया जो कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में आगाह करते थे। महात्मा गांधी उस टाइम साउथ अफ्रीका से आए थे इंडिया को 1915 के अंदर। उन्होंने लोगों से ये कहा कि वो अनजस्ट करिए ब्रिटिश लॉ को, उनको माने नहीं, बल्कि पीसफुली विदाउट एनी वायलेंस प्रोटेस्ट करें अपनी कंट्री को बचाने के लिए। द जलियांवाला बाग massacre. On 13 April 1999, a peaceful public gathering about the 10,000 men, women, children were held in the Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the unlawful policies of the government.
जलियांवाला बाग के अंदर एक हादसा हुआ था 1919 के अंदर 13 अप्रैल को। उस दिन सभी जो लीडर थे, वुमन थे, बच्चे थे, सभी वहाँ पे इकट्ठा हुए अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए, जो ब्रिटिश ने अनफुल लॉज बनाए थे लोगों के लिए। A British officer named the General Dyer came with his troop. A blocked only exit from the park and opened fire to the innocent public without warning. The firing stopped only when the whole ammunition was used up. 1,000 were killed and injured in this incident. This incident sparked fresh row of protest against the government and gave birth to another movement, great movement. तो इसके अंदर क्या हुआ, उस टाइम के जो अंदरी लोग, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ इनका कुछ जो विद्रोह था उसके बारे में पता लगने के बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे जनरल डायर, वो अपनी आर्मी के साथ में, अपनी फ़ौज के साथ में वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस पार्क के अंदर गेट को बंद करके सभी निर्दोष लोगों के ऊपर, सभी बच्चे बूढ़े सभी के ऊपर ओपन फायरिंग की, जिसके कारण सभी की मृत्यु हो गई, यानी कि डेथ हो गई उन सभी की, और कुछ इंजर्ड भी हो गए, सभी के सभी उसके अंदर किल हो गए। बट इस जो मूवमेंट ने ये सभी के अंदर एक स्पार्क, एक चिंगारी लगा दी इस प्रोटेस्ट ने इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ताकि वो इससे भी और बेहतर कुछ कर पाएँ इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि इनका जो अत्याचार था वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था इंडियंस के ऊपर। द खिलाफत मूवमेंट, द वर्ड खिलाफत मीन प्रोटेस्ट, यानी खिलाफत का मतलब है विद्रोह करना, किसी के खिलाफ हो जाना। द मुस्लिम इन इंडियन वर एंगर्ड बाय द ट्रीटमेंट meted out of the Sultan of the Turkey. The Sultan was considered to the Caliph or a religious leader of the Muslim of the world over. To protest against this, various Indian leaders such as the Maulana Abul Kalam Azad, M.A. Ansari, Saifuddin Khilji एंड अली ब्रदर्स लॉन्च दिस मूवमेंट। तो मुस्लिम्स के ऊपर भी ऐसा ही सेम जो था होता था इंडियंस के ऊपर। उनमें से थे ये जो सुल्तान थे, तुर्की के सुल्तान, उनके ऊपर जो जिस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इस चीज़ों को देख के जो सुल्तान थे उनको, उनके लीडर थे मुस्लिम्स के पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया इन इसकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसके अंदर बहुत से ऐसे लीडर थे, इंडियन लीडर्स थे, जिनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम, M.A. अंसारी, सैफुद्दीन खिलजी एंड अली ब्रदर। इन सभी ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया, खिलाफत मूवमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके खिलाफ ही लड़ी गई थी, प्रोटेस्ट किया गया था उनके अगेंस्ट। आज के लिए ही इतना है, थैंक्स।